हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप क्लासेस सुरजीत सर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 गणित का सेकंड पार्ट समाकलन में प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन 21 से सॉल्व करेंगे। 21वां क्वेश्चन है tan स्क्वायर 2x माइनस 3dx का समाकलन निकालना है। देखिएगा ध्यान से, फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा वही फॉर्मूला यहाँ खोल दे रहे हैं। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 2x माइनस 3 और माइनस के 1 होता है। ठीक है, और dx। अब हम sec स्क्वायर 2x माइनस 3 और dx और माइनस के 1 dx अलग अलग निकाल लेंगे। यहाँ 2x माइनस 3 बराबर टी लेट कर लेंगे, 2x का 2x का dx, 3 का 0, t का dt और dx बराबर dt बटे 2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1/2 और sec स्क्वायर इसे टी लेट कर लिया और dt और माइनस के यहाँ 1 का क्या हो जाएगा x। ठीक है, 1 का हो जाएगा x, अभी x नहीं रखेंगे, ऐसे ही रख दे रहे हैं 1 dx। sec स्क्वायर t का क्या होगा tan t और माइनस इसका 1 का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा x और प्लस c। ठीक है, और 1/2 और tan t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू 2x माइनस 3 और माइनस के x और प्लस c, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 22वां क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसको हम टी लेट कर ले रहे हैं। 7 माइनस के 4x बराबर टी लेट कर लिया, 7 का 0 हो गया, 4x माइनस 4x का माइनस 4x का और dx मान लेंगे और t का dt। अब ध्यान से समझिएगा, dx बराबर dt बटे माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये माइनस के 1/4 और इसे हमने टी लेट कर लिया sec स्क्वायर t और dt। ठीक है, माइनस के 1/4 sec स्क्वायर t का tan t और प्लस c, यही हमारा आंसर। ठीक है, माइनस के 1/4 और tan t की वैल्यू क्या है 7 माइनस का 4x और प्लस c। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम इससे साइन इनवर्स x को टी लेट कर लेंगे। यहाँ पर साइन इनवर्स x बराबर t, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है √1 बटे √1 माइनस के x स्क्वायर, x का dx और t का dt। अब हम इसे क्या करेंगे, 1 बटे, इसे मैंने टी लेट कर लिया था t और dx बटे इसकी जगह dt रख सकते हैं। अब t का करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। ठीक है, और बटे 2 आ जाएगा नीचे, तो 1/2 t की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x और उसकी पावर 2 और प्लस c, यही हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम नीचे 2 कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले रहे हैं 2 cos x और माइनस के 3 sin x। यहाँ हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 3 2 3 cos x और प्लस का 2 sin x। ठीक है, अब हम इससे टी लेट कर ले रहेंगे, 3 cos x और प्लस की 2 sin x को मैंने टी लेट कर लिया, क्रम से लिख दे रहे हैं। इधर इसका पहले लिख दे रहे हैं, 2 sin x का हुआ, 2 sin x का होता है cos x, 2 बाहर निकाल लेंगे, 3 है और cos x का होता है माइनस के sin x, तो माइनस 3 sin x। यहाँ अवकलन करेंगे और dx बराबर dt, ये चीज ऊपर मिल चुकी है 1/2 और 1/t
और डे टी, ठीक है। 1/2 1/t का हुआ log t और प्लस c 1/2 log t की वैल्यू क्या है 3 cos x और प्लस की 2 sin x और प्लस c, यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे 1/cos स्क्वायर एक्स को हम sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में, sec स्क्वायर एक्स लिख दिया और ये 1 माइनस के tan x का होल स्क्वायर लिखा है और dx। अब हम 1 माइनस के tan x को t लेट कर ले रहे हैं। अब 1 का 0 tan x का हो जाएगा माइनस tan x का माइनस के sec स्क्वायर x x का dx और t का dt। ध्यान से समझिएगा sec स्क्वायर x और dx बराबर ये माइनस इधर कर लेंगे dt। sec स्क्वायर dx की जगह माइनस dt रख सकते हैं, तो मैंने माइनस का dt अपॉन ये t स्क्वायर है। अब ध्यान से समझिएगा माइनस के t की पावर माइनस के 2 और dt ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा t की पावर माइनस के 2 प्लस 1 और माइनस के 2 प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा ये माइनस 1 बचेगा, या माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 1 और हो जाएगा, और ये t की पावर माइनस के 1 और प्लस c बचेगा। इसे हम लिखना चाहें 1/t प्लस c लिख सकते हैं, और 1/t की वैल्यू क्या मानी बेटा मैंने 1 माइनस का tan x और प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26वां क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हम अंडर रूट एक्स को टी लेट कर लेंगे। अब अंडर रूट एक्स का अवकलन करेंगे 1/2 आगे आएगा तो हो जाएगा, अवकलन करें तो 1/2 अंडर रूट एक्स और एक्स का डी एक्स और बराबर डी टी। अब हम ध्यान से समझिएगा डी एक्स बट्टे अंडर रूट एक्स 2 को उधर लिए जा रहे हैं, तो हम डी एक्स बट्टे अंडर रूट एक्स की जगह 2 डी टी लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा 2 cos अंडर रूट एक्स की जगह हम टी रख देंगे और डी टी cos टी का हो जाएगा sin टी प्लस सी। 2 sin टी की वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स और प्लस सी, यही हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ हम sin 2x को टी लेट कर लेंगे। sin 2x बराबर टी लेट कर लिया। sin 2x का अवकलन होता है cos 2x। अब 2x का दोबारा करेंगे तो 2 हो जाएगा, x का dx और t का dt। अब ध्यान से समझिएगा cos 2x और dx dt बटे 2 बटे में कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने इसे t लेट कर लिया तो t की पावर ये अंडर रूट का मतलब 1/2 और इसकी जगह पर ध्यान से समझिए cos 2x dt बटे 2 लिख सकते हैं, तो 1/2 और dt लिख दिया, ठीक है। 1/2 और t की पावर 1/2 और प्लस 1 और 1/2 और प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा, और 1/2 और t की पावर 2 1 2 3 बट्टे 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 बट्टे 3 और t की पावर 3 बट्टे 2 प्लस c। इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/3 और t की पावर t की वैल्यू क्या है sin 2x और उसकी पावर 3 बट्टे 2 और प्लस c, यही हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हम 1 प्लस साइन एक्स को टी लेट कर लेंगे, तो 1 प्लस के साइन एक्स बराबर टी 1 का 0 साइन एक्स का हो जाएगा cos x और x का dx और t का dt, ठीक है। ये चीज ऊपर मिल चुकी है, ये क्या हो जाएगा 1/, इसे मैंने t लेट कर लिया तो 1/2 और dt।
अब ये पावर ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, टी की पावर -1/2 और डी टी। अब हम इसका समाकलन निकाल देंगे, टी की पावर -1/2 प्लस 1/-1 और प्लस 1 और प्लस सी। अब ध्यान से समझिएगा, 2 एकम 2, 1/, क्या हो जाएगा, 1/2 पलटेगा 2/1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 1/2 प्लस सी। 2 टी की वैल्यू क्या है, 1/2 को अंडर रूट लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स और प्लस सी, यही हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हम इसे डिलीट कर लेंगे, लॉग साइन एक्स को मैंने डिलीट कर लिया, लॉग एक्स का होता है 1/x अवकलन, तो यहाँ हो जाएगा x की जगह साइन एक्स है तो 1/sin x। अब यहाँ साइन एक्स का दोबारा होगा, क्या हो जाएगा cos x और dx और dt। cos x बटे sin x को हम cot x लिख सकते हैं, cot x dx बराबर dt। ध्यान से समझिएगा, इसे मैंने डिलीट कर लिया, ये चीज पूरी मिल चुकी है dt। टी का क्या हो जाएगा, t²/2 और प्लस सी 1/2। टी की वैल्यू क्या है, लॉग साइन एक्स, ठीक है, उसका स्क्वायर और प्लस सी, यही हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हम 1 प्लस कॉस एक्स को डिलीट कर लेंगे, डिलीट किया, 1 का 0 कॉस एक्स का हो गया माइनस के साइन एक्स और एक्स का dx और बराबर dt। साइन एक्स dx और माइनस का dt। ध्यान से सुनिएगा, अब मैंने क्या किया, इसे डिलीट कर लिया है तो 1/t और ये माइनस का dt आ जाएगा साइन एक्स dx की जगह पर। अब ध्यान से सुनिएगा, 1/t का हो जाएगा log t और प्लस सी माइनस के log t की वैल्यू क्या है 1 प्लस के cos x और प्लस सी, यही हमारा आंसर है।